एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आप लोगों को पता है फ्लैटवर्म है, चिपटे वर्म्स होते हैं और ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करता है। ये भी आप लोगों को पता है कि ये एसिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। एम्ब्रियोनिक लेयर दैट इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बहरहाल हमारा जो टॉपिक है प्लेनेरिया में, अब अगर हम बात करें तो इनके अंदर स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, नालियों की फॉर्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है दैट इज़ विदाउट इंटरनल ओपनिंग, यानी कि अंदर सुराख मौजूद नहीं होगा। एक्सटर्नल ओपनिंग तो मौजूद होती है। अगर आप इनकी बॉडी वॉल देखें, बिल्कुल किनारे पे आपको 1 या 2 सुराख नज़र आएंगे जो एक्सटर्नली बाहर की तरफ ओपन हो रहे हैं, जिनको हम नेफ्रिडियोपोर का नाम देते हैं। अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें, जो ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको हम प्रोटोनेफ्रीडियम का नाम दे रहे हैं। और प्रोटोनेफ्रीडियम अगर आप देखें अलॉन्ग द बॉडी वॉल दोनों साइड पे आप लोगों को नज़र आएगा। अब अगर हम इस प्रोटोनेफ्रीडियम की मैं बात करूं, जो ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इनके अंदर आपको स्पेशलाइज सेल नज़र आएंगे, कैप्ड सेल नज़र आएंगे जगह जगह पे, जिन स्पेशलाइज सेल को हम फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। अब ये फ्लेम सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन के हवाले से। चूँकि सेल है तो सेल के अंदर जारी बात है, एक सेल है, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस मौजूद होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सेल में, अगर आप देखें तो इसमें आपको टफ सीलिया नज़र आएंगे, गुच्छा नज़र आएगा सीलिया का, जो कि बीट करता रहता है, मूव करता रहता है। और ये इस तरह से लग रहा होता है जिस तरह आपका फ्लेम फ्लिकर कर रहा है, शोला मूव करता है जब हवा चलती है। तो ये एग्जैक्टली इनकी मूवमेंट उसी तरह से नज़र आती है, इसी वजह से इनको हम फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। फ्लेम सेल्स में अगर आप देखें तो ओपनिंग आपको नज़र आएगी, पोर सुराख आपको नज़र आएगा, जिसको हम फिनेस्ट्रेशन का नाम देते हैं। अब ये जो सीलिया की बीटिंग है बेसिकली ये इसलिए करवाई जाती है ताकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करवाया जाए। प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट करवाया जाता है? बाहर फ्लूइड मौजूद है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड का नाम देते हैं। अब इस टिश्यू फ्लूइड को खींच के सेल के अंदर लेके आना, यानी कि जो ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर लेके आना, उसकी वजह से ये सीलिया बीट करते रहते हैं, अंदर प्रेशर कम हो जाता है, बाहर वैसे भी चूँकि फ्लूइड मौजूद है बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा। और इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट होंगे, तो ये जो ओपनिंग थी फेनेस्ट्रेशन, इसके थ्रू ये टिश्यू फ्लूइड अंदर आना शुरू हो जाएगा फ्लेम सेल्स के। फ्लेम सेल से होता हुआ ये ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, जिसको मैंने नेफ्रिडियोपोर का नाम दिया है, अल्टीमेटली ये सारा का सारा वेस्ट इस नेफ्रिडियोपोर की मदद से बॉडी से रिमूव करवा दिया जाएगा। तो दैट इज़ हाउ एक्सक्रीशन ऑकर इन केस ऑफ प्लेनेरिया। बातें और भी की जा सकती हैं, लेकिन चूँकि आपकी बुक तक हम लोगों ने महदूद रहना होता है। एक बात याद कर लें, जो फ्रेश वाटर प्लेनेरिया हैं, जो फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स हैं, यानी कि जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। और ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ऑस्मो रेगुलेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चूँकि वाटर बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है, वाटर कॉन्टिन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहेगा, तो इन्होंने एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करवाना इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन। जबकि अगर हम पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स की बात करें, जो कि होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं, ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, या आप कह लें कि ये हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं ये आइसोऑस्मोटिक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। चूँकि होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर भी साल्ट्स होते हैं, ये इनका जो यूरिन होगा, ये जब साल्ट्स बॉडी से रिमूव करेंगे तो जो कंसनट्रेशन होस्ट के इंटेस्टाइन में साल्ट्स की होगी, वही कंसनट्रेशन तकरीबन इनके यूरिन के अंदर साल्ट्स की होती है। इसी वजह से ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं।